हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्ज़ाम की तैयारी आपकी शुरू हो गई है। हालांकि प्रीवियस ईयर सॉर्ट पेपर अगर आपको चाहिए या प्रीवियस ईयर जो प्रैक्टिस सेट आपके करवाए गए थे बिल्कुल फ्री में अपलोडेड है। आप प्लेलिस्ट में जा करके अपनी क्लासें डेली ले सकते हैं। मतलब एक एक प्रैक्टिस सेट आप लोग डेली लगा सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो पाएगी। आपकी इंग्लिश की तैयारी पूरी है। आपने ग्रामर पूरा पोर्शन जो टॉपिक वाइज पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं वो सभी अच्छे से आपने टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो ये आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट है। आपने ग्रुप सी के लिए अप्लाई किया है तो भी इस प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन करिए। डी के लिए अप्लाई किया है तो भी इस प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन किया। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने सी और डी दोनों के लिए अप्लाई किया होगा, क्योंकि इसमें क्या है भाई, सी के लिए आपके पास में ट्रिपल सी होना चाहिए और डी के लिए आपके लिए ट्रिपल सी का कोई इशू नहीं था, क्योंकि ये आपकी जो सी वाली पोस्ट है ये क्लरिकल पोस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर भाई बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो वही आप लोग यहाँ पर स्टेज फर्स्ट की परीक्षा में तैयारी के लिए देखेंगे कि देख लो ऐसा पेपर पूछा जाने वाला है तो कैसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। मैं डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट दूंगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जीके का। ठीक है, तो आप लोग समय से इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। और आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो सिलेबस के आधार पर आपकी तैयारी क्या सही हो रही है। चलिए क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। सिलेक्ट द सेगमेंट इन द सेंटेंस। आपको सेंटेंस दिया गया है। अब आपको यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर का पता लगाना है। कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, तो अब यहाँ पर भाई सेंटेंस क्या दिया गया। सेंटेंस में कह रहा है कि ओ डियर, ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है, ओ डियर द ऑडियो इन वन ऑफ द चैनल ऑन टेलीविजन इज नॉट क्लियर एट ऑल। तो इस पूरे सेंटेंस में आपको ये देखना है कि एरर कहाँ पर है। तो पढ़ते ही आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है, ग्रामर पोर्शन आपका अच्छे से कवर है, तो आपको यहाँ पर समझना है कि इस सेंटेंस में कहाँ पर त्रुटि है, एरर है। ठीक है, 4 आपके लिए विकल्प दिए गए हैं, आपको फाइंड आउट करना है, बताना है। चलो कमेंट करके बताओ भाई। चलिए देखते हैं भाई यहाँ पर सही विकल्प आपका क्या होगा। वन ऑफ द चैनल, वन ऑफ द चैनल ये दिया गया है, जिसमें चैनल आपका जो है इसमें एस का प्रयोग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एस का प्रयोग कर लेंगे, यानी क्या हो जाएगा, वन ऑफ द चैनल्स ये होना चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होता है और वर्ब सिंगुलर। तो इसलिए यहां पर आपका जो एरर है वो इस वाले ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर आपको सी राइट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन यहां पर कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन दी ब्लैंक्स। यू कैन गो टू नेशनल आर्ट गैलरी बट आई वॉन्ट टू विजिट फिल इन द ब्लैंक्स है जू फर्स्ट। तो यहां पर आपका सही विकल्प क्या होगा? सी ऑप्शन सर्च करेंगे। भाई आपको पता है भाई कि नेशनल से पहले किसका प्रयोग होता है? द। और जू से पहले भी दा का प्रयोग होता है। तो यहां पर जो सही विकल्प हो गया वो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 28 नंबर आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन द एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपको इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है, एक्सप्रेस करना है। तो हाउ ब्यूटीफुल सी इज, एक्सक्लेमेटरी साइन है इनवर्टेड कॉमा के अंदर, सैड बेटी। इसके लिए सही क्या होगा सेंटेंस, यानी इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगी? इनडायरेक्ट में बदलने के लिए
हमें क्या करना होगा भाई, जब एक्सक्लेमेटरी साइन दिखता है तो वहाँ पर हम लोग एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करते हैं, तो एक्सक्लेम्ड तो यहाँ पर दिया गया है, लेकिन सही विकल्प कौन सा है ये आपको देखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेटी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, विथ जॉय, और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, तो दैट हो जाएगा सी। उसके बाद में जो आपकी वर्ब है इज, ये वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये पूरा सेंटेंस किस में बदल जाएगा, सी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ में जाएंगे। अगला सेंटेंस ये रहा आपके स्क्रीन पे। अगले सेंटेंस में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, 29 नंबर है, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म, यानी पैसिव फॉर्म में आपको इसको कन्वर्ट करना है। यू कैन सी, यू कैन सी ध्यान देना, पैसिव वाइज पढ़े होंगे, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, तो पैसिव फॉर्म में आपको क्या करना है, इसको करेक्ट करना है, करेक्ट पैसिव वाइज आपको फाउंड करना है। ठीक है, तो यहां पर यू कैन वेस्ट वैलीज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, 29 नंबर है। तो यहां पर आपका बन जाएगा वास्ट वैलीज कैन बी सीन स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस। तो यहां पर आप ये ध्यान देंगे, जहां पर आपको मिलेगा कैन, उसके साथ में कैन बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जहां कैन मिलेगा तो कैन बी हो जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी दी गई है, सीन, तो सीन रहेगा, स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस। अगले सेंटेंस की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 30 नंबर आपके स्क्रीन पे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। तो ये इडियम दिया गया है, आप सभी लोग अपना आंसर करेंगे। इडियम आपको बताना है, आ बैड एग, आ बैड एग, इसके लिए सही हो जाता है, सही ये ऑप्शन नंबर बी, समवन हु इज डिसऑनेस्ट एंड अनरिलायबल। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड्स। अब यहां पर आपको वन वर्ड फाइंड आउट करना है। अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, 31 में, तो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र हो गया है? तो एरिस्टोक्रेसी हो जाएगा, एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, इसके लिए वन वर्ड क्या हो जाएगा, कुलीन तंत्र इसका अर्थ होता है। एरिस्टोक्रेसी का अर्थ होता है कुलीन तंत्र। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे, 32 नंबर है। इसमें आपसे कह रहा है कि सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ब। आपको गलत मीनिंग का पता लगाना है 32 नंबर पर। एम्बेरेस, एम्बेरेस शर्मिंदा होता है, एम्बेरेस का, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, एम्बॉडी भी सही है, एम्बेरेस भी सही है, एम्बेलिस सही नहीं है, क्योंकि एम्बेलिस की जो स्पेलिंग होती है उसमें डबल एल होता है, EMBE, डबल एल ISH, इसका मतलब होता है सजाना। यहाँ पे डबल एल होगा। ठीक है, डबल एल का प्रयोग करेंगे।
अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 33 नंबर में कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। डेस्पिकेबल दिया गया है, डेस्पिकेबल के लिए आपका सिनोनिम क्या होगा? डेस्पिकेबल का जो अर्थ होता है वो होता है घृणित। तो घृणित के लिए आप क्या सिनोनिम्स करोगे यहां पे? जल्दी से बताएंगे फटाफट से। कमेंटेबल, नहीं कमेंटेबल तो नहीं होगा। और भी देखिए, लाउडेबल दिया गया है, कंटेम्प्टिबल, ऑप्शन नंबर सी, कम कंटेम्प्टिबल, कंटेम्प्टिबल ऑप्शन नंबर सी, इसका अर्थ होता है घिनौना, घृणित, घिनौना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 34 नंबर है। 25 क्वेश्चन आने हैं आपके, ध्यान देंगे, ठीक है। 25 क्वेश्चन में से आपके पैसेज के भी क्वेश्चन होंगे, पैसेज भी पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी जो ग्रामर से क्वेश्चन होंगे वो आप लोग कर रहे हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अब यहाँ पर दिया गया है, देखो भाई, फ्लीटिंग दिया गया। फ्लीटिंग का अर्थ क्या होता है? फ्लीटिंग का अर्थ होता है अस्थाई। क्या होता है? अस्थाई, अस्थाई, ठीक है, अस्थाई या क्षणिक कह सकते हैं। तो फ्लीटिंग के लिए सही सिनोनिम्स क्या होगा? फ्लीटिंग के लिए सही सिनोनिम्स हो जाता है, लास्टिंग नहीं करेंगे तो, क्योंकि लास्टिंग का मतलब होता है मजबूत, ये तो होगा ही नहीं। रेडी यानी तत्परता, कंप्लीट भी नहीं होगा, ठीक है। कंप्लीट का मतलब होता है पूरा यानी पूर्ण। तो यहां पर एक ही विकल्प बच रहा है आपका, मोमेंट्री, मोमेंटरी। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मोमेंट्री का होता है क्षणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला 35 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। यहाँ पर एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है। एडमोनिस का, एडमोनिस का अर्थ क्या होता है? एडमोनिस का अर्थ होता है चेताना यानी धित्कारना। चेताना हो गया या धित्कारना हो गया। तो एडमोनिस का अर्थ आपको पता चल गया। अब इसके अनुसार आप नीचे देखिए कि सही विकल्प इसके लिए क्या होगा, जो कि इसका जस्ट अपोजिट हो। एंटोनिम्स निकालना है, एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है। फटाफट से बताइए जल्दी से। 35 नंबर क्वेश्चन, एप्लॉड। एप्लॉड का क्या होता है भाई? एप्लॉड का अर्थ हो जाता है प्रशंसा करना। क्या होता है? एप्लॉड का होता है प्रशंसा करना। तो ये इसके लिए एंटोनिम्स बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे 36 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स भी यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ये मिनिमम 2 एंटोनिम्स और 2 सिनोनिम्स में आएंगे, मिस और आपकी मिस स्पेल्ट भी पूछी जाएंगी। चलिए फटाफट से बताएंगे 36 नंबर क्वेश्चन में। मिस्ट्रो, मेस्ट्रो का अर्थ होता है कलाकार, विशेषज्ञ। इसके लिए सही एंटोनिम्स हो जाता है एमेच्योर। ठीक है, शौकीन कह सकते हैं या अनुभवहीन कह सकते हैं, ठीक है, समझ गए। ये दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट कर लेंगे, एमेच्योर। अगला क्वेश्चन ये रहा 37 नंबर। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। हिज वॉइस वॉज, खाली जगह, बाई द साउंड ऑफ द हेलीकॉप्टर। तो ये तो बहुत आसान है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? ये पैसिव वाइज दिया गया है, तो ध्यान देना, पैसिव वाइज दिया गया, बाई लगा हुआ है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जाएगी यहाँ पे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर दी कहाँ गई है? ऑप्शन नंबर डी में। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। हाँ, ड्राइव की होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे।
38 नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द आर्टिस्ट विल अराइव, फिल इन द ब्लैंक, एन आवर। तो विद इन आवर आपने सुना होगा, विद इन डे, विद इन आवर है, तो विद इन एन आवर हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 38 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 39 नंबर क्वेश्चन है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द पुलिस विल रिगार्ड इट एज एन एक्सीडेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, एनी एविडेंस टू द कंट्री इज फाउंड। कंट्रेरी है, कंट्रेरी इज फाउंड। चलिए फटाफट से बताएंगे यहां पे सही विकल्प क्या होना चाहिए 39 पे। द पुलिस विल रिगार्ड इट एज एन एक्सीडेंट अनलेस एनी एविडेंस टू द कंट्रेरी इज फाउंड। ठीक है, तो अनलेस का यहां पर प्रयोग करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, 40 नंबर है। 40 नंबर में सेंटेंस दिया गया, इसको भी कंप्लीट करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे। तो बताइए सही विकल्प यहाँ पर आपका क्या होगा, सही ऑप्शन क्या होगा। द स्पेस है, चेयर वॉज डिस्कार्डेड बाय द टेनेंट। फोर्टी नंबर क्वेश्चन है, तो ब्रोकन हो जाएगा। ठीक है, द ब्रोकन चेयर वॉज डिस्कार्डेड बाई, क्योंकि यहां पर पैसिव वॉइस दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 41 नंबर क्वेश्चन है, यहां पर कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। ये भी ध्यान दीजिएगा, यू हैव मेमोराइज्ड बाई स्पीच, कॉमा फिल इन द ब्लैंक, यू क्वेश्चन मार्क है। तो 41 पे राइट आंसर आप क्या करोगे। यू के साथ में हैज का प्रयोग होता है क्या, नहीं। यू के साथ में हैव का प्रयोग होता है, तो आप क्या करोगे यहां पर, हैव नॉट या हैवंट। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन पंक्चुएटेड करेक्टली। अब आपको यहां पर पंक्चुएशन देखनी है, किसमें पंक्चुएशन का सही प्रयोग किया गया है। बिल्कुल ऐसे ही आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन मिलेंगे। आपको यहाँ पे टॉपिक समझ लेने, टॉपिक समझ करके इन क्वेश्चंस को करना है। जो टॉपिक आपको लग रहा है कि हमें पढ़ना चाहिए, वो आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बुक आपकी 10th की भी चलेगी। आपके जो नोट्स इंग्लिश के बने हुए रखे होंगे, उनसे भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, क्योंकि अपने नोट्स बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए, एग्जाम को लेकर के समय कम है, तो तैयारी अच्छी रखिए, अपनी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और मैं आपको ऑफिशियल ऐप पे आपको प्रैक्टिस सेट बहुत ही जल्द प्रोवाइड करूंगा। अपनी टीम से बोला है मैंने कि प्रैक्टिस सेट आपके बनाए जाए, प्रीवियस ईयर पेपर बनाए जाए और आपको प्रोवाइड किए जाए। 42 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। रेनू सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गिव मी अ पेन, कॉमा अ पेंसिल एंड अ बुक। ठीक है, एंड अ बुक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका ये। 43 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 43 में आपसे कह रहा है भाई कि फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करिए, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करिए। द फायर, फिल इन द ब्लैंक्स, डेंस स्मोक। फिल करिए, फटाफट से अपना आंसर दीजिए। गेव ऑफ, क्या होगा, गेव ऑफ करेंगे तो गेव ऑफ होगा यहां पे, द फायर गेव ऑफ अ डेंस स्मोक। नेक्स्ट आ जाइए 44 नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पर। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। 44 में देखिए, यहां पर दिया गया हेयर्स द स्मेल
of the blood still, comma, all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. तो यहां पर सुगंधित इत्र की बात हो रही है, अरब का सुगंधित इत्र। जब इसका अर्थ आप जानेंगे और फिर इसके लिए आपको सही अर्थ के लिए सही वर्ड मीनिंग चाहिए होगा, तो हाइपरबोल ऑप्शन नंबर बी आपको यहां पे राइट कर लेना होगा। नेक्स्ट, यहां पे आपको एरर फाइंड आउट करने हैं 45 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, एरर वाले आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। तो एक क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर है, एरर फाइंड आउट करना है, नहीं गलती कहाँ पर है आपको ये पता लगाना है। द मोस्ट इफेक्टिव मेजर टू कीप, ये पहला पार्ट है सेंटेंस का। आवर रोड्स सेफ इज एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स, ये सेकंड पार्ट हो गया इसका सेंटेंस का। विथ जीरो टॉलरेंस टू एनी वायोलेट रूल, ये तीसरा पार्ट है। अगर कोई भी एरर नहीं है तो नो एरर करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 को कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप ये देख रहे होंगे कि टॉलरेंस टू एनी वायलेंस होता है, यहां पर वायलेट दिया है, तो यहां पर वायलेट की जगह वायलेंस हो जाएगा वायलेंस ऑफ रूल्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेंगे यहां पे, वायलेंस ऑफ रूल्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, यहां पर दिया गया द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम may contain an error. Select the part that contains the error from the given option. If you don't find any error, आपको मार्क करना है no error as your answer होगा। तो सेंटेंस दिया गया है a probe has been ordered by, देखो ये पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट है बाय द इंसिडेंट, तीसरा पार्ट है दैट अकर्ड एट द सेलिब्रेशंस। तो बाई के स्थान पर आपका फॉर हो जाएगा, फॉर द इंसिडेंस, फॉर द इंसिडेंट। ठीक है, तो ये आपको कहाँ पर मिल रहा है, ये मिल रहा है बाई की जगह क्या हो जाएगा, फॉर द इंसिडेंट। चलो 47 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे कह रहा द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन, वही करना है यहाँ पर भी, जैसे आपने 46 किया वैसे 47 करना है। यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है अंटिल आई वॉज स्टिल अ लिटिल वीक आई डिसाइडेड टू वॉक होम फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन। तो आपको यहाँ पर देखना भाई कहाँ पर आपको एरर मिल रहा है, एरर हमको मिल रहा है अंटिल में, मतलब पहले पार्ट में, सेंटेंस के पहले पार्ट में। तो यहाँ पर ऑल्थो हो जाएगा। ठीक है, क्या करोगे, ऑल्थो हो जाओ, मतलब अंटिल आई वॉज के स्थान पर ऑल्थो आई वॉज करना होगा, क्योंकि अंटिल जब तक है और ऑल्थो का होता है यद्यपि, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ऑल्थो कर लोगे। चलो अंटिल आई वॉज, यहाँ पर एरर मिल गया आपको। 48 पे आ जाइए। 48 पे कह रहा है कि इसमें आपको क्या करना है भाई, इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पर भी आपको ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करनी है, पूरा सेंटेंस आपको दिया गया है। लगभग आपको 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको पार्ट वाइज, सेंटेंस वाइज आपको एरर फाइंड आउट करना होगा। 48 नंबर क्वेश्चन पे आपने सेंटेंस को रीड कर लिया है। अब एरर की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि पीपल हैव
बीन होता है ना कि हैज बीन, तो यहां पर आप क्या करोगे, हैव बीन वार्मिंग, तो यहां पर हैव बीन होना चाहिए हैज बीन की जगह, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका। नेक्स्ट आ जाओ 49 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द गिवन वर्ड, तो यहां पर आपको सिनोनिम्स फाइंड आउट करना है। तो पेनरी का क्या हो जाएगा भाई, पेनरी, पेनरी के लिए पेनरी का अर्थ आपको पता होना चाहिए, पेनरी का अर्थ होता है गरीबी, पेनरी का, तो गरीबी के लिए सिनोनिम्स यानी आपको इसका सेम जिसका अर्थ होगा वही आपका सही आंसर हो जाएगा। पावर्टी होता है, पावर्टी, ऑप्शन नंबर ए राइट है, गरीबी। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन substitute the given group of word, one who is unable to read or write, इसके लिए एक वर्ड आपको फाइंड आउट करना है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वन हु इज अनएबल टू रीड और राइट, इसके लिए क्या हो जाएगा, इलिटरेट, निरक्षर, ठीक है। तो ये रहे आपके 25 क्वेश्चन, इस तरह का पेपर आपको देखने को मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन होंगे तो मैं डेली आपको दूंगा और फिर उसके बाद में मैं आपको ऐप में प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करूंगा। जय हिंद सभी को, मिलते हैं सेशन में, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद। और सेशन कैसा लगा लाइक शेयर जरूर करें, हिंदी भी आपको मिलेगा, हिंदी बेस्ट कंटेंट मिलेगा, और हर साल कह रहा हूँ, हर परीक्षा, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो भी परीक्षाएँ हुई हैं, हर परीक्षा के आपको क्वेश्चन पेपर, सॉल्व पेपर यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं, जय हिंद सभी प्यारे भाई बहनों को। सेशन को लाइक शेयर जरूर करें और नहीं जुड़े तो नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन को दबा करके जुड़ जाएं।